तो भाई आज फाइनली 31 जुलाई हो चुकी है। आज मंथ एंड हो चुका है, ठीक है, गोल्ड में। और इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि गोल्ड मंडे को किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। हम इसमें पूरी मंथली से लेके डेली तक के टाइम फ्रेम में, हम इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत क्रूशियल होने वाला है नेक्स्ट मंथ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे मंथली में ना मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर अपना क्लोज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा था इसीलिए, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं एनालिसिस की तरफ, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि मंडे को गोल्ड किस तरीके से मूव कर सकता है, किस तरीके से नहीं कर सकता, और इसमें मेजर लिक्विडिटी है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं, ठीक है। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है, ठीक है। मंथली में वीकली पे चलते हैं सीधे, ठीक है। अगर आप वीकली में यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ना एक मेजर लिक्विडिटी है, ये वाली। इसको हम मार्क कर देते हैं वीकली लिक्विडिटी, ठीक है। देन हम चलते हैं इसमें यहाँ पे और जूम इन करके कैसी कौन सी लिक्विडिटी है जो यहाँ पे पेंडिंग बची हुई है अभी। यहाँ पे एक लिक्विडिटी ये है जो मेजर है, ठीक है, क्योंकि ये ना इसका लो तो स्वीप कर चुका है मार्केट, लेकिन इसका हाई अभी तक मार्केट ने स्वीप नहीं करा है। तो एक हम ये वाली लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। दूसरा और कौन सी लिक्विडिटी है जो अभी तक पेंडिंग्स है, एक नीचे के लिए ना हम ये वाली लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं जो लेटेस्ट है, और एक ये वाली लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। अब एक चीज़ और देखो कि मार्केट ने अपनी वीक तो अपना क्लोज हो ही गया, मंथ भी क्लोज हो गया, तो एक है ना हम ये वाली लिक्विडिटी भी मार्क कर देते हैं एज अ वीकली। ठीक है, ये हमने वीकली में जो भी सारी मेजर लिक्विडिटी थी ना, ये हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम डेली पे। डेली पे कौन कौन सी लिक्विडिटी है और डेली पे क्या सिनेरियो बन रहा है। देखो, डेली पे ना मार्केट ने अभी कल अपना ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप करा था डेली में। देन डेली में मार्केट ने यहाँ के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। देन मार्केट अभी एक अपसाइड की तरफ मूव दे रहा है। तो हम डेली में ना एक अपनी ये वाली लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं, मेन लिक्विडिटी, और एक ये वाली लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चल, अब यहाँ पे क्या आपको कोई भी एक पीओआई दिख रहा है जो कि अभी तक वैलिड हो या फिर मिटिगेटेड नहीं हुआ हो? तो मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा एक पीओआई नहीं दिख रहा है जो कि अभी तक वैलिड हो, ठीक है। नीचे भी, नीचे की साइड भी नहीं है और ऊपर की साइड भी नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं 4 आवर पे। देखो 4 आवर पे क्या सिनेरियो बन रहा है। 4 आवर पे मार्केट ने एक अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, वो है एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये पूरा इनसाइड बार के अंदर है। तो मैं अगर इस पूरे को मार्क करता हूँ तो दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, हम केवल एक ये पूरे को ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं कि ये एक पूरा इनसाइड बार के अंदर है। लेकिन ये इनसाइड बार के अंदर है तो देखो ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के बाद ना कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये है यहाँ पे जो कि 4 आवर का है, ठीक है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसमें हम 4 आवर के एफ को भी टैप मार्क कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या हमारे पास नीचे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा है? नहीं, नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा। नीचे केवल और केवल लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम इसको रिफाइन करते हैं 1 आवर में, तो क्या इस 1 आवर के जोन में हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है? जी हाँ, हमारे पास, अगर हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करें तो हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है 4 आवर का। अब हम इसको कर देते हैं 1 आवर का, ठीक है। और हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप निकल के आता है वो निकल के आता है ये वाला। इसको भी कर देते हैं 1 आवर का एफ, ठीक है। उसके बाद अभी देखो मार्केट ने ना, जब मार्केट ने अपनी ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करी थी डेली की यहाँ से, जब मार्केट ने अपनी ये वाली डेली की लिक्विडिटी स्वीप करी थी, देन यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए गया था मार्केट ये वाला। और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने कितना मूव दिया है? इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने 160 पे इजीली मूव दे दिया है। अब मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक चीज़ देखो कि मार्केट में ना यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मैंने रिफाइन करा हुआ है। आप लोग यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हो, ठीक है, इस एफवीजी से या इस ऑर्डर ब्लॉक से। मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं पूरा ऑर्डर ब्लॉक तक का वेट करूँगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे ही मैं एंट्री लूँगा।
और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 आवर में कोई यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है 4 आवर में, लेकिन यहाँ पे 1 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पेंडिंग, वो है ये वाला। ठीक है, ये 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब एक चीज़ देखो कि मार्केट में डेली की लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है और दूसरी वीकली लिक्विडिटी इधर पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आप 4 आवर में जाओगे ना तो यहाँ पे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है मेजर, ये एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, इसको मैं एज इट इज़ 4 आवर में ही रखता हूँ, रिफाइन नहीं कर रहा इसे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे ना मार्केट 1 2 3 3 बार आ चुका है। 3 बार आने के बाद मार्केट ने एक चौथी बार भी यहाँ पे टैप दिया है, देन मार्केट रिवर्स करा है, ठीक है। मार्केट एक किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे होता है ना, वहाँ पे अगर 3 से ज़्यादा बार रिवर्स करता है तो वो मतलब समझ जाओगे जब वो 5वीं बार वहाँ पे टैप करेगा तो उसके हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि वो सपोर्ट या वो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला, नीचे एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। आप ना यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हो अपने इस वाले एरिया से, और आप अपना जो टीपी रखना चाहो वो रख सकते हो। ईज़िली आपको 100 पिप का टारगेट मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप एक शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप ईज़िली एक ट्रेड प्लान कर सकते हो 100 पिप का टारगेट रख के, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 1 आवर में, तो 1 आवर में हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ये पूरा ही एक्चुअली एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि अगर मैं इस वाले को मार्क करूँगा तो वो इनसाइड बार के अंदर है, फिर ये वाला इनसाइड बार आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली देखूँ ना तो वैलिड यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के बाद कोई फेयर वैल्यू गैप बन नहीं रहा। अगर बन रहा है तो बहुत ज़्यादा कम बन रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हो गया 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे पड़ा हुआ है एक 1 आवर का छोटा सा एफवीजी, जिसको अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतना वर्क करेगा। अब एक चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है, कि मंडे को किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। सबसे पहले मार्केट, अगर आज मार्केट क्लोज होने के बाद अगर मार्केट यहाँ से एक सेलिंग दे, इस वाले टैप कर देता है यहाँ पे, तो हाई चांसेस है कि मार्केट मंडे को यहाँ से एक फॉल दे सकता है अपनी इस वाली लिक्विडिटी तक का यहाँ, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, अगर डे क्लोज होता है यहीं पे कंसोलिडेशन करता है, तो मार्केट सबसे पहले अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर सकता है, या फिर अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया मार्केट ने, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी लेगा और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाए, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो ऑर्डर ब्लॉक है काफ़ी बड़ा 4 आवर का भी, 1 आवर का भी। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक डेली की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। तीसरी चीज़, यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है जो कि वीकली लिक्विडिटी है, और उसी वीकली लिक्विडिटी पे यहाँ पे एक पीओआई भी पड़ा हुआ है 4 आवर का। तो ये वाला जो सेटअप है ऊपर वाला, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है हमारा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमको एक सेल साइड का मूव देखने को मिले, जिसमें हम इजीली अपना टारगेट 100 से 150 का रख सकते हैं। दूसरा हमारा सेल साइड का एंट्री बनेगी यहाँ से हम एक सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ना, अगर आप पूरा एक वीकली में भी अगर आप देखोगे ना कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, तो भाई मार्केट स्ट्रक्चर पूरा ना अभी सेल की तरफ ही है, पूरा डाउन ट्रेंड में मार्केट ना अभी एक रेंज में है बस, ठीक है। और ये रेंज तब तक नहीं टूटेगी जब तक मार्केट ना अपनी ये वाली लिक्विडिटी को स्वीप नहीं कर लेता है, ये मेजर लिक्विडिटी को, ठीक है। और अगर डेली में देखोगे तो डेली में भी मार्केट ना अभी पूरा एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, सिंपल एज दैट। जब तक इसकी लिक्विडिटी को नहीं लेगा, जब तक मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो भाई 4 आवर में भी सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, ओके। तो भाई जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर फॉलो करना मत भूलना। मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी है, तो आप वहाँ से जाके उसको उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री, इट्स टोटली अप टू यू, इफ यू वांट टू जॉइन देन जॉइन, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, नो वन फोर्सिंग यू, ओके ब्रदर। सो भाई लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट अगले मंथ किस तरीके से परफॉर्म करता है, और क्या कहते हैं, मंडे को मार्केट किस तरीके से मूव दे सकता है, ठीक है। भाई जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर फॉलो करना मत भूलना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ओके। बाय बाय।